नमस्कार, मैं हूँ मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं की भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। विधान परिषद के सभापति का चुनाव जल्द कराने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। सपा चाहती है कि बजट सत्र से पहले विधान परिषद के सभापति का चुनाव हो। इस चुनाव के संबंध में सपा विधान परिषद में निवेदन पत्र भी प्रस्तुत करेगा। बताया जा रहा है कि विधान परिषद में बीजेपी के मुकाबले सपा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। फिलहाल कुछ समय के लिए विधान परिषद का स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह को बनाया गया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है सपा कार्यकर्ताओं का। को लेके ज्ञापन दिया गया है और क्या पूरा मामला है जरा बताएं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व में भी महामहिम को ज्ञापन दिया था और फिर संज्ञान में लाया है कि जो विधान परिषद में प्रोटेम बनना था वो न परंपराओं का ध्यान रखा गया, न वरिष्ठता का ध्यान रखा गया, न ही संविधान का ध्यान रखा गया। गैर संवैधानिक तरीके से संवैधानिक पदों पे बीजेपी कब्जा कर रही है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है और समाजवादी पार्टी ने महामहिम को ज्ञापन दिया है और मांग भी की है कि इनको जो गैर संवैधानिक तरीके से प्रोटेम बने हैं उनको हटाया जाए और यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए और बहुमत का भी ध्यान रखा जाए। बहुमत समाजवादी पार्टी का है लेकिन बहुमत का नकार के और गैर संवैधानिक तरीके से बीजेपी लगातार अन्याय अत्याचार कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर रही है। समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। 18 को क्या होगा? 18 को हम लोग अगर नहीं मानते तो सदन में भी मांग करेंगे। समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी न्याय के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए लगातार लड़ती रहेगी, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ती रहेगी। चलेगा तो लड़ाई सदन से कोर्ट तक जाएगी। उसमें तो हम रखेंगे भाई, सदन से लेके जहां भी न्याय संस्थाएं होंगी वहां तक समाजवादी पार्टी लड़ेगी। चाहे अगर लड़ना पड़ेगा तो न्यायपालिका तक जाएगी। लखनऊ में पिकनिक स्पॉट चौराहे के पास लगा भीषण जाम। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में पेड़ गिरने की वजह से पिकनिक स्पॉट चौराहे के पास भीषण जाम लग गया, जिससे आम जनता को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि खुर्रम नगर चौकी और इंदिरा नगर थाना बस चंद कदमों की दूरी पर है, फिर भी यहाँ अभी तक कोई पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है, जिसके चलते आम जनता जंगल के रास्ते से जाने को मजबूर है। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री ने किया पेट्रोल पंप का उद्घाटन। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की ये खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कटका मनापुर में डॉक्टर शुभकरण सरोज के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री तथा विश्वनाथगंज क्षेत्र के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने फीता काट कर पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। इसके साथ ही क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया तथा क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पहले सड़कें इतनी खराब थी, परंतु अब क्षेत्र के कोने कोने में 7 मीटर रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। सई नदी के घाटों पर पुल बन रहा है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। लखनऊ में लगातार आत्महत्या के मामले आ रहे हैं। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के थाना विभूति खंड क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय रिटायर्ड CMO डॉक्टर माधव कृष्ण त्रिपाठी व 45 वर्षीय उनके बेटे ने मौत को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को आनंद फानन में ट्रामा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ में लूट में शामिल अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की ये खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ थाना कोतवाली नगर के क्षेत्र ग्राम गोड़े में बीती रात 2 बजे डकैतों के बाग में छिपे होने की सूचना पर एडिशनल SP सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, CO अभय कुमार पांडे तथा SOG समेत पोहंडौर थाना अंतु की पुलिस ने 5 इनामी डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से अभिषेक, हैदर, संजय सोनी नामक 3 बदमाशों को थाना कोहंडौर तथा हलीम को थाना रानीगंज एवं इरशाद को थाना मानधाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 5 बदमाशों पर 25-25 हजार के इनाम घोषित हैं। पुलिस मुठभेड़ में अभिषेक, हैदर और हलीम गोली लगने से घायल हो गए, जिनका इलाज प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इस मामले में कोहंडौर के SO का कहना है कि रात्रि में दबिश देने के दौरान 2 बाइक पर सवार 5 संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन संदिग्ध नहीं रुके, जिसके बाद SO ने घेराबंदी करते हुए इस बात की सूचना उच्च अधिकारियों को दी और बाग में मुठभेड़ के बाद संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते माह सर्राफा की दुकान से 90 लाख के आभूषण की लूट में भी पुलिस को इन शातिरों की तलाश थी। देखिए इस मामले में क्या कहना है एडिशनल SP सुरेंद्र द्विवेदी का। विगत कई दिनों से अपराधियों का यहाँ मूवमेंट था
और जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र में श्याम बिहारी गली में और एक सराफा व्यापारी के यहाँ सोने के आभूषणों की लूट हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए थे और अपराधी गिरफ्तार भी हुए थे। उसी की सूचना पर हमारी पुलिस जो है एक्टिव थी और शाम को सूचना मिल गई थी करीब 10 बजे के आसपास कि इधर से बदमाशों का मूवमेंट है। तो लगभग 12 और 1 बजे के बीच में थाना अध्यक्ष कोहर को सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पे 5 अपराधी इधर से भागते हुए जा रहे हैं और कोई वारदात ये कर सकते हैं। तो 3 तरफ से हमारा यहाँ से फोर्स आया, इंस्पेक्टर कोतवाली का, इंस्पेक्टर कोहर और यशो अंतु का फोर्स आया और स्वाट के प्रभारी और सीओ सिटी ये सब एक्टिव होकर के चारों तरफ से घेरे हैं। ये गोड़े गांव के पास एक बगीचे में मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हुए हैं। एक हैदर जो कि बासोपुर कोहड़ौर का रहने वाला है, जो बाद में पहचान में आया है, और दूसरा अपराधी अभिषेक सरोज, ये कोहड़ौर कस्बे का रहने वाला है। तीसरा अपराधी हलीम जो कि रानीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और ये तीनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इनके कब्जे से 3 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और उसके अलावा दौड़ा करके हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक संजय सोनी को गिरफ्तार किया है और एक इरशाद उर्फ गुड्डू, यह जो है मानधाता क्षेत्र का रहने वाला है। संजय सोनी यह जो है कोहड़ौर क्षेत्र का रहने वाला है। और इन अपराधियों की हमें पहले से ही तलाश थी। इन पर पहले से ही 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। अभी हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली साहब ने बताया है कि इनके कब्जे से जो लूटा गया था आभूषण, उससे जुड़े हुए जो है वो कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं और उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं, और भी डिटेल हम अभी पूरा लेकर के हम आपको शीघ्र ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराएंगे। क्या कहीं ना कहीं जो है जो लूट हुई थी सराफा व्यवसायी के दुकान में घुस के, उन्हीं से जो है रिलेटिव ये लोग वांछित हैं? हाँ, उन पे तो इनाम पहले से था और इनकी हमको सूचना मिल भी रही थी, और इत्तफाकिया जो है ये मतलब ये बदमाश उधर से भागे हैं, और फिर यशो कोहड़ों को सूचना मिली है तो इन्होंने पूरा ललकारा है और कंट्रोल रूम को बताया है। तो चारों तरफ से पुलिस पार्टी ने इनको घेरा है और ये साहसिक मुठभेड़ में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है सर। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि भारत न्यूज़।